कभी ऐसा लगता है कि सब पढ़ा हुआ गायब हो गया, कभी ऐसा लगेगा कि ये पढ़ना है वो पढ़ना है, बट पेज पलटते पलटते रह जाते होंगे। हम ही को देखिए, हम इंडियन मेहनती बहुत है, चाइनीज स्मार्ट वर्क करने लगे सब। तो हमारे में मेहनत में कमी थोड़ी है इंडियंस में, बट वो क्या करते हैं ना, स्मार्ट वर्क ज्यादा करते हैं। टॉप 30% सिलेबस ही आपका जो मेन है वो आपको 90% रिजल्ट दिलाता है। 8 चैप्टर का आप रिफ्लेक्शन, परावर्तन, अपवर्तन, गोलीय दर्पण क्या है, लेंस कौन सा कैसे करता है, उसमें किस दर्पण में कहाँ वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अगर ये चैप्टर कवर कर लेते हैं, फिजिक्स का एक बड़ा हिस्सा आपने कवर कर लिया। वैसे अगर केमिस्ट्री में जाइएगा तो अम्ल, क्षार, लवण, एसिड, बेस, सॉल्ट, अगर ये वाला पोर्शन कवर कर लेते तो एक अच्छा खासा पोर्शन कवर कर लेते हैं। अगर आप हिस्ट्री उठाइएगा तो यूरोप का राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद, अगर ये 2 चैप्टर उठाते हैं तो ये 2 चैप्टर बहुत बड़ा रोल निभाता है। सामाजिक सुधार हो गया, ये रोल बड़ा अच्छा निभाते हैं सब यहाँ पे। ज्योग्राफी, इतना बड़ा ज्योग्राफी अगर देखेंगे उसका 30% अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो मानव संसाधन या जो संसाधन है वो हो गया, कृषि हो गया, तो ज्योग्राफी से एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन कवर कर लेता है। तो हर सब्जेक्ट का आपको केवल 30% फोकस ऐसा करना है जो आपको 90% रिजल्ट दे। तो ये स्ट्रेटेजी बना के रखनी है। ऐसे अब हीमोग्लोबिन डाउन नहीं रहना चाहिए, प्लेटलेट डाउन नहीं रहना चाहिए, और नींद प्रॉपर होनी चाहिए, आपका ब्लड प्रेशर ठीक होना चाहिए, हीमोग्लोबिन ठीक होना चाहिए, और प्लेटलेट सही होना चाहिए। अगर ये चारों चीज आपकी परफेक्ट है तो हो गया। यहाँ पे आपको पता है भाई, बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं आप लोग, बीपी 120/80, हीमोग्लोबिन 14 के आसपास होना चाहिए, प्लेटलेट आपका 2 लाख से प्लस हो। अगर ये सब चीजें हैं तो आप प्रॉपर एकदम समझिए कि परफेक्ट जाएंगे, वरना आपका बॉडी साथ छोड़ देगा। ये सब चीजों का कॉन्फिडेंस रखना है कि मैं पास हूंगा फर्स्ट डिवीजन, मैं पास हूंगा फर्स्ट डिवीजन, हम यहाँ फर्स्ट डिवीजन से, और ये बहुत जरूरी होता है। शेर के पास क्या होता है, कॉन्फिडेंस, हम जीत जाएंगे किसी से भी। यहाँ पर टाइम टेबल में देखिएगा क्या करना है, तो इसको 3 पार्ट में बांटिए। आपकी एक थ्योरी पार्ट होता है, फिर प्रैक्टिस करने का पार्ट होता है, और रिवीजन करने का पार्ट होता है। इन तीनों को अलग अलग बांट दे। प्रैक्टिस में क्या है कि ये दोपहर के टाइम करिए। सुबह जब भी उठते हैं तो थ्योरी वाला पार्ट पढ़ लीजिए, किसी भी चीज के बड़े लॉन्ग आंसर हो गए, थ्योरम वाले पार्ट हो गए, ये सब चीजों को सुबह सुबह आप पढ़ लीजिए। और प्रैक्टिस सेट दोपहर में करिए, 2 मॉडल सेट डेली लगाइए। जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं एक चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर लीजिए और एक मॉडल सेट लगा लीजिए। और रिवीजन जो हो गया शाम और रात का टाइम पे रिवीजन करने के लिए, जो बच्चे रात में सोने के टाइम पे रिवीजन करते रहेंगे, में सोने जा रहे हैं और रिवीजन कर रहे हैं ब्रेन में, वो हमेशा कंसंट्रेट रहता है यहाँ पे। तो अभी 15 दिन तक सो रहे हैं तो कोई दिन में ख्याल नहीं आना चाहिए कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, दिमाग में वो चीज़ कंटिन्यूअस चलती रहनी चाहिए कि हमें क्या करना है। तो हमें रिवीजन करके जो चीजें पढ़े हैं थ्योरी में, जो प्रैक्टिस में, अब यहाँ पे क्या होगा, प्रैक्टिस में कुछ चीजें आपकी कमजोर साबित होंगी, उसे एक बार दोबारा देख लेना है, फिर रिवीजन पे ध्यान देना है। तीनों पार्ट्स पे अच्छे से कवर करना है। इसके बाद बहुत सारे बच्चों के मैथ्स वीक होते हैं। अगेन मैथ्स में फिक्स होता है कौन सा पॉइंट ज्यादा नंबर देता है, उस वाले पोर्शन को ज्यादा ध्यान देना है, जो ज्यादा नंबर देता है उस पर ध्यान देना है। साइंस वाला पार्ट, इस सब पे ज्यादा ध्यान देना है। और इंग्लिश, अमूमन बच्चों को देखिएगा उनका मैथ्स गड़बड़ हो जाता है। साइंस में अगर खींचतान के पास हो गया ना, ये फेल करा देता है मैथ्स कई बार बच्चों को। ज्यादातर में इसी में फेल कराता है, मैथ साइंस में ये एक बड़ा पोर्शन होता है उसको फेल कराने के लिए। और बच्चों को ये नहीं समझ में आता है, जिन बच्चों को कमजोर हैं उन्हें ये थोड़ी, भैया आप थोड़ी करना पूरा का पूरा 100% मैथ सॉल्व करना है, फर्स्ट डिवीजन लाना है आपको, 80% प्लस करना है, 85%। तो डरने की क्या जरूरत है, 80% लायक तुम आराम से हो जाओगे। केवल 30% सिलेबस पे ध्यान दो, 80% मैथ्स पे और साइंस वगैरह पे ज्यादा ध्यान देना है। रोज 2 मॉडल पेपर को सॉल्व करना है, रोज लंबा देर तक नहीं पढ़ाई करना है, लंबे समय। ये नहीं कि बैठ गए तो 2 घंटा एकदम पढ़ना ही पड़ रहा है। मम्मी के पास बैठ गए, उनसे बात कर लिए 5 मिनट, ज्यादा नहीं 5 मिनट, 5 मिनट बात कर लिए, मल बहल गया, फिर जाके आधा घंटा पढ़ दिए, फिर आए तो छोटे भाई या बड़े भाई, भैया भाई, दीदी बहन जो भी है, थोड़ा उनसे बात कर लिए, फिर अपना पढ़ाई पे लग गए। तो आधे घंटे का, इससे क्या है ना, आपको पता भी नहीं चलेगा पढ़ाई कब कर रहे हैं कब नहीं कर रहे हैं। गाँव के बच्चे होंगे तो जानवर रखे ही होंगे, गाय भैंस होंगी, किसी के यहाँ बकरी होगी, कुछ ना कुछ होंगे, तो अपना गाय भैंस रखे, थोड़ा उनके पास ऐसे टहल लिए 5 मिनट 10 मिनट। अब ये नहीं कि 5-10 मिनट मोबाइल घसकाने लगे हैं, मोबाइल से बच के रहना है, याद रखिएगा। तो ये बना तो आधा घंटा पढ़ते रहना। देखिए ऐसे भी क्लास में भी जो गैप होता है, आप कभी गौर करके देखिए, आपकी 40 मिनट की क्लास होती है, उसके बीच में जब बेल बजती है तो टीचर आते हैं जाते हैं, 5 मिनट आप रिफ्रेश हो जाते हैं। वो सीढ़ी चढ़ रहा है, सीढ़ी कंटिन्यू चढ़ाया जाएगा ना, अब 4 मंजिल के बाद 5वें मंजिल पे आपका हिम्मत जवाब देने लगेगा। लेकिन वही सीढ़ी आपको 1 मंजिल चढ़ाएं और ज्यादा नहीं 1 मिनट रेस्ट दे दें, रुकिए रेस्ट दे दें, फिर आप 1 मंजिल चढ़िए, फिर रेस्ट करिए, ऐसे आप 10 मंजिल चढ़ जाएंगे। लेकिन कंटिन्यूअस करेंगे तो 5 मंजिल के बाद आपका एकदम हिम्मत जवाब देने लगेगा, बाप रे बाप बहुत ऊंचा है। तो हर बच्चों का अपना अपना एक कोर सेक्टर होता है, कुछ चीजों को वो भूलते हैं, कुछ को नहीं भूलते हैं। जो चीज बार बार भूल रहे हैं उसका शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। शॉर्ट नोट तो इंपॉर्टेंट एंड बार बार भूलने वाले का एक शॉर्ट नोट बनाएंगे, जिससे कि आपकी भाषा में लिखा हो। तो आप समझिए, शॉर्ट नोट का मतलब 5 पेज की चीज को 1 पेज में हटा देना है, मेन चीजों को रख देना है। जैसे कोई कहानी है, हिंदी का है या सोशल स्टडीज की कोई कहानी है, तो पूरी कहानी को पढ़ के बाद आप एक निचोड़ निकालेंगे और कुछ उसके बुलेट्स पॉइंट्स लिख देना है। शॉर्ट नोट लंबा नहीं पढ़ना है, शॉर्ट पढ़ना है, स्मार्ट ढंग से पढ़ना है, और रिवीजन के लिए ध्यान से रखना है यहाँ पे। तो रिवीजन आपका अपना होना चाहिए। जितना बेहतर ढंग से शॉर्ट नोट बनाएंगे, वो शॉर्ट नोट कई बार क्या होता है, आप कभी सामने टहल रहे हैं,
उसको देख लिए एक छोटा सा। ये सब चीजें जरूरी है आपको करने के लिए। सब्जेक्ट वाइज शॉर्ट नोट भी अलग अलग हो जाएंगे। जैसे मैथ्स है तो कुछ शॉर्ट नोट उसके, आप अक्सर किसी किसी चीज के फॉर्मूला भूल जाते होंगे, आप उसका शॉर्ट नोट बना लेंगे। फिजिक्स और केमिस्ट्री में खास करके किसी किसी चीज की वैल्यूज होती हैं, आपको उसकी वैल्यू याद रखनी होती है, स्मॉल जी, कैपिटल जी, ये सब चीजें जो होती हैं ये सब थोड़ी थोड़ी भूल जाती है। खास करके केमिस्ट्री में देखेंगे तो पीएच वैल्यू, किस चीज का पीएच कितना होता है, किस में कितने अल्कोहल मिले रहते हैं, किस किस एलिमेंट का कलर कैसा होता है। पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखेंगे तो किसी को हम काट सकते हैं, किसी हम पानी में रखते हैं, किसी मिट्टी तेल में रखते हैं। ये शॉर्ट नोट केमिस्ट्री में बड़ा काम करते हैं सब। अम्ल क्षार हो गया, कौन सा अम्ल मजबूत है, कौन सा अम्ल कमजोर है, पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सेब में कौन सा अम्ल, इमली में कौन सा अम्ल, सबका अलग। एक हिंदी हो गया तो हिंदी में अक्सर ना लेखक पूछ देता है, इस कविता के लेखक कौन है, इस कहानी के लेखक कौन है, वहां ये सब चीजें बड़ा काम आ जाती है। समानार्थी शब्द वगैरह हो गया, ग्रामर वाले पार्ट से हो गया, ये सब चीजें शॉर्ट नोट्स में बहुत हेल्प करती है। तो इससे क्या है, आपके रिवीजन में भी हेल्प होगा, और एक बार जब आप फाइनल कभी चलते फिरते में एक बार देखो से कहते हैं पास नहीं होना है, आपको फर्स्ट डिवीजन से पास होना है, डिस्टिंक्ट एकदम 75% से ऊपर, 80% से ऊपर। और जो जिनका है कि भाई हम 80% ला रहे हो, आप 90 से ऊपर लाए, तो इतना बेहतरीन परसेंटेज आप लोग पास होइए, ताकि आगे घर वालों को भी क्या होता है, आप लोग पे कॉन्फिडेंस आ जाता है। अच्छे मार्क्स से पास होइएगा और कल को कहिएगा हमें पढ़ने के लिए यहाँ जाना है, तो वो लोग वही सपोर्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी थोड़ी सी गलती बहुत ज्यादा हो जाती है, लास्ट मोमेंट में हर चीज में बदल जाता है। इसलिए कभी भी लास्ट मोमेंट में हथियार नहीं डालना चाहिए, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ। यहाँ पर पता है आपको, हिरन इतना तेज दौड़ता है कि कभी उसे शेर नहीं पकड़ पाता है। बट हिरन की एक खराबी क्या होती है, वो दौड़ते दौड़ते इतना आगे निकल जाता है ना कि शेर पीछे छूट जाता है, तो उसे लगता है कि शेर कहीं रुक गया क्या, तो थोड़ा सा मुड़ के पीछे देखने लगता है। और ये उसका एक बार का पीछे मुड़ के देखना उसकी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर देता है। यही वो मौका है जो हिरन ने दूरियां बना ली थी और शेर पीछे छूट गया था, वो थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखता है और इसी टाइम पे शेर उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो आप दौड़िए उस तरह से जो कभी पीछे मुड़ के मत देखिए। शेर को क्यों जंगल का राजा बोला जाता है, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता है। मारना है मतलब मारना है। आप लोग भी बोर्ड एग्जाम के शेर हैं, मारना है तो मारना है। पास होने के लिए किसी को नहीं पढ़ना है, जो पढ़ाई करेगा फर्स्ट डिवीजन के लिए पढ़ाई करना है, अच्छे मार्क्स के लिए पढ़ाई करना है, अच्छा रैंक ले आना है, जिला में आपका अच्छा नाम हो, स्टेट में आपका अच्छा नाम हो। लास्ट मोमेंट में यही सब चीजें आपको थोड़ा सा मोटिवेट रखेगी। आपका शॉर्ट नोट्स क्या है, और हम आपके जितने भी डिफिकल्ट टॉपिक है उन सारे टॉपिक्स में हम छोटे छोटे वीडियोस बना के आपको ऐसा करेंगे तो ये लास्ट मोमेंट तक आप लोग को याद रहे। सब लोगों से हम पर्सनली मिलेंगे, ये वादा है। और आप लोग भी अच्छा मेहनत वर्क कम करते रहिए, हर डिस्ट्रिक्ट से आइए, इंडिया के हर कोने कोने से हम साथ मिलकर करेंगे। फिर हम आपको देखेंगे कि आगे आपको क्या करना है, इनमें किस बच्चे को आईएएस के लिए जाना है, किसे पीसीएस के लिए जाना है, किसे डॉक्टर बनना है तो नीट में जाएगा, इंजीनियर बनना है तो जेई में जाएगा, किसी को आगे पॉलिटेक्निक में जाना होगा, किसी को कहीं जो जिधर फील्ड में जाएगा सबके लिए व्यवस्था की जाएगी।